सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेंस, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे। सो एमसीक्यू देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 टू 70 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमको कमेंट आता है कि जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं क्या ये उनमें भी फ़ायदा करेंगे क्वेश्चन। तो हाँ बच्चों, ये सारे ही जितने भी आपके एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उनमें इसी तरह के ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कुछ और भी डाउट्स हम आपके क्लियर करते हैं वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। कमेंट ऑफ द डे जिनकी आज हम बात करेंगे, हमको बहुत सारे बच्चे बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो उनमें से एक हैं देखिए अशोक, इन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया था हमें हमारी एक वीडियो में। और भी जो बहुत सारे बच्चे हैं उनके बारे में भी हम मेंशन करते रहेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे एग्जाम्पल कौन सी है इसमें से प्रो ड्रग, कोडीन, मॉर्फिन, हेरोइन या एनालाप्रिल। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एनालाप्रिल है एक तरह की प्रो ड्रग। अब ये प्रो ड्रग क्या होती है उससे पहले देख लेते हैं एनालाप्रिल का क्या यूज़ होता है। तो ये एक तरह की एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है जो कि दिया जाता है हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रिस्क्राइब की जाती है। और जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस होते हैं तो उन पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब की जाती है इस तरह की मेडिकेशन। अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, 5 mg, 10 mg, 15 mg एंड 20 mg, इस तरह की अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ होती है। एज सच देखिए, ये बायोलॉजिकल फॉर्म में इनएक्टिव होती है। मतलब देखिए, जितनी भी प्रो ड्रग होती है, बिकॉज एनालाप्रिल भी हमने देखा एक तरह की प्रो ड्रग है, तो ये प्रो ड्रग क्या होती है, ये एज सच इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। बट जब वंस ओरली एडमिनिस्ट्रेशन को कर लिया जाता है और लिवर के थ्रू ये मेटाबोलाइज्ड हो जाती हैं, तो इनकी जो मेटाबॉलिक फॉर्म होती है, मेटाबोलाइज होने के बाद वो एक्टिव हो जाती है और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है। यानी एनालाप्रिल के केस में एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन वो प्रोड्यूस करेगी। जब वो कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में, एक मेटाबोलाइज्ड एनालाप्रिलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो प्रोड्यूस करेगी अपना एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। तो इसी तरह से काम करती हैं प्रो ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपसे पूछ रहे हैं इनमें से क्या एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वासोडाइलेटर ड्रग, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, अम्लोडिपिन या मेटोप्रोलॉल। आंसर है इसका ऑप्शन डी, मेटोप्रोलॉल क्या है, एक तरह की वासोडाइलेटर। ग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड अम्लोडिपिन ये तीनों ही आती हैं वासोडाइलेटर ड्रग की कैटेगरी में। मेटोप्रोलॉल किस तरह की ड्रग है वो अभी डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या होती है वासोडाइलेटर ड्रग और किस तरह से ये काम करती हैं। देखिए, क्या होता है, ये हमारे नॉर्मल ब्लड वेसल है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होती है, बहुत अलग अलग उसके रीज़न होते हैं, बट उसमें से एक रीज़न ये भी होता है कि ये ब्लड वेसल जो है ये कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू। प्रेशर क्रिएट कर रहा है ये यहाँ के इसकी इंटरनल वॉल में, और इसकी वजह से क्या है, इंक्रीज हो गया है ब्लड प्रेशर। वासोडाइलेटर ड्रग क्या करती है, ये डायलेट कर देती हैं ब्लड वेसल को। अब क्या हो रहा है, ब्लड ईजिली फ्लो हो पा रहा है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है, ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पा रही है जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको, ये सब। और इसके कारण क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है हमारा ब्लड प्रेशर। तो ये इस तरह से काम करती है हमारी ये तीनों ही कैटेगरी की ड्रग। बट अगर हम बात करें मेटोप्रोलॉल की, सो देखिए, मेटोप्रोलॉल किस कैटेगरी की ड्रग है, ये एक तरह की बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है। अब ये क्या होती है, देखिए बीटा 1 रिसेप्टर्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अभी हम दिखाते हैं आपको, ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये हमारा हार्ट है। अब हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं किस तरह के रिसेप्टर, बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं GS कपल रिसेप्टर। इन रिसेप्टर की वजह से बहुत अलग अलग मीडियम के थ्रू हार्ट रेट, हमारे हार्ट का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट इंक्रीज होने के कारण ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। मेटोप्रोलॉल क्या करते हैं, इन्हीं बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब इनके ब्लॉकेज के कारण क्या हो रहा है कि अब ये हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और इस तरह से ये एक्ट करती हैं ड्रग। तो आपने दो तरह के मैकेनिज्म देखे, एक तरह से जिस तरह से मेटोप्रोलॉल वर्क करती है, और जब बाकी दूसरा आपने देखा किस तरह से वासोडाइलेटर ड्रग एक्ट करती हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी आपको याद रखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछ रहे हैं, आपको एग्जाम्पल बताना है एक तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग का। एसिटामिनोफेन, मेटफॉर्मिन, एस्पिरिन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनफ्लिक्सिमैब होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैटेगरी की ड्रग। अब क्या होती है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? तो ये हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं उनकी ही क्लोन्स होते हैं, उनकी ही कॉपीज होती है, जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। किस तरह से बनाया जाता है वो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। और क्या रीज़न होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दें इस तरह की एंटीबॉडीज़। इनका पर्पस ये होता है। बहुत ही अलग अलग जगह पे आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है इस तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थेरेपी, बहुत सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंसरस डिसीज़, बहुत सारे जो कैंसर होते हैं उनमें भी इस तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। किस तरह से लेबोरेटरी में बनाई जाती हैं इस तरह की एंटीबॉडीज़, वो अभी हम देखते हैं। ना देखिए अच्छे से एक एक स्टेप के थ्रू आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से बनाई जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लेबोरेटरी में। सबसे पहले इसके लिए एक एनिमल को सिलेक्ट किया जाता है। इस एनिमल में स्पेसिफिक एंटीजन को एडमिनिस्टर किया जाता है इस इंजेक्शन के थ्रू, जिससे कि क्या हो, स्टिमुलेट हो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन। जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है हमारी बॉडी में तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, पता ही होगा आपको। इसके बाद क्या होता है, इस एनिमल का स्प्लिन एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, क्योंकि ये स्प्लिन में प्रेजेंट होती है कौन सी सेल, बी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये बी सेल ही प्रोड्यूस कर रही होती हैं एंटीबॉडीज। अब ये बी सेल जो है इनको फ्यूज करवाया जाता है किसके साथ, माइलोमा के साथ। माइलोमा क्या होती है, एक तरह की कैंसरस सेल होती है, उसके साथ फ्यूज करवा के बनते हैं क्या, हाइब्रिडोमास। अब ये हाइब्रिडोमास जो है इनको स्पेसिफिक कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया जाता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ जो फ्यूज्ड फॉर्म है, जो आपस में फ्यूज हो चुकी हैं बीटा बी सेल और माइलोमा की, सिर्फ वही फ्यूज्ड फॉर्म जिंदा रह पाए। बाकी अगर सिंगल है बी सेल या माइलोमा सिंगल प्रेजेंट है तो वो डेड हो जाए या इनएक्टिव हो जाए। हाइब्रिडोमास को इस तरह से कल्चर मीडियम पे ग्रो करा के फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन हाइब्रिडोमास को, और फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट इसमें इसे एंटीबॉडीज। बहुत ही ब्रीफ में हमने आपको बताने की कोशिश की, इस पर पूरा ही अलग चैप्टर है, वो कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इन फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फर्दर इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे डिसीज, जहाँ पर कैंसर भी इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा एक तरह का कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का? इम्यून फंक्शन को रिड्यूस कर देना, वेट गेन करना, भूख को बढ़ा देना, या हाई ब्लड प्रेशर करना। आंसर है इसका ऑप्शन डी, हाई ब्लड प्रेशर नहीं करते हैं, नहीं अभी तक नहीं देखा गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होते हुए। बाकी तीनों ही जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इम्यून फंक्शन को रिड्यूस करना, वेट गेन होना और एपिटाइट को इंक्रीज करना, ये तीनों ही एक तरह के साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं किसके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन में आती हैं देखिए हमारे कॉर्टिजोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रेडनिसोलोन। बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस जैसे रैशेज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, एस्थमा और बहुत सारी अलग अलग डिसीज में इन तरह के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को दिया जाता है। ये जो देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये मैन मेड ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के कॉर्टिजोल से रिजेंबल करते हैं। कॉर्टिजोल क्या होता है, देखिए हमारी किडनी के जो एडिनल ग्लैंड्स होते हैं उनके थ्रू सेक्रेट किया जाता है कॉर्टिजोल में। कॉर्टिजोल को प्रोड्यूस, इनको नेचुरली ही प्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इससे रिजेंबल करता हुआ बनाया जाता है ताकि इन तरह के कंडीशंस में आराम मिल सके, आराम पाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा एक तरह का कॉमन साइड इफेक्ट है स्टैटिन्स का? मसल पेन होना, नोजिया, हेडेक या ड्राई माउथ। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, मसल पेन होना यानी मसल्स में दर्द होना एक तरह का कॉमन साइड इफेक्ट होता है स्टैटिन्स का। क्या होते हैं देखिए स्टैटिन, इनको HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स भी कहा जाता है। ये एक तरह के लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन होती हैं जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और फैट को रिमूव करती हैं। उन लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिनको कार्डियोवास्कुलर डिसीज, इस कोलेस्ट्रॉल और इस फैट की वजह से जिनको फ्यूचर में जाके दिल की बीमारियां हो सकती हैं, तो उन लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती है इस तरह की मेडिकेशंस। इनका कॉमन साइड इफेक्ट अगर कहें तो देखा जाता है मसल पेन करना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, HDL एंड LDL। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है। अगर ये
ये प्रेजेंट होते हैं हमारे यहाँ हमारे ब्लड में, तो ये कोलेस्ट्रॉल को क्लियर करने का काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से निकालने का काम करते हैं। अगर वही लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे ब्लड वेसल में प्रेजेंट है तो देखिए एक तरह का चर्बी, एक तरह का फैट जमा हो जाता है ब्लड वेसल में, और क्या होती है ब्लड वेसल जो है वो नैरो होती जाती है और धीरे धीरे क्या होती है इस तरह की हार्ट डिसीज़, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या देखी जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि HDL रिच जो फूड होते हैं उनको खाना चाहिए और LDL रिच फूड जो है उनको अवॉइड करना चाहिए इस तरह की हार्ट डिसीज़ से बचने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमें। हर वीडियो आप तक पहुंचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करें हमें। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक हैं जिन पर क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।